इनका बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, डेंगू का लाहौर पर हमला। एक और शहरी डेंगू से चल बसा। रवां साल डेंगू से 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। डेंगू मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 97 मरीज सामने आ गए हैं। आपको बता रहे हैं कि डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। FIRs, बिल्डिंग सेल्स, नोटिस, हुकाम के लिए तमाम तर दौरे रायगंज चले गए हैं। डेंगू ने लाहौरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। शहर के 1500 से ज्यादा मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हो चुका है। डेंगू का लाहौर पर हमला। एक और शहरी डेंगू से चल बसा है। रवां साल डेंगू से 5 अफराद लुकमैजल बन चुके हैं। डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 97 मरीज डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए हैं। कातिल मच्छर के वार ताहाल जारी हैं। एक और शहरी डेंगू से चल बसा है। रवां साल डेंगू से 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 97 मरीज सामने आ गए। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं अजमत अवान से। जी अजमत, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल जो डेंगू है वो खतरनाक हद तक शहर लाहौर में बढ़ रहा है और तिब्बी माहिर ने यही खदशा जाहिर किया था कि अक्टूबर के अंदर ना सिर्फ डेंगू के केसेस बढ़ेंगे बल्कि अमवात में भी इजाफा होगा। और यही आज हमने देखा कि जो डेंगू बुखार है वो मजीद एक जो कीमती जिंदगी है वो भी निकल गया, जबकि एक दिन के अंदर शहर लाहौर में डेंगू बुखार से नए 97 जो मरीज हैं वो सामने आए। और अगर अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की बात की जाए तो वो 250 से तजावज़ करके आज 284 तक जा पहुंची है। और इसी तरह शहर लाहौर में 1599 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ, जिससे महकमा सेहत की टीमों ने तलब कर दिया। तिब्बी माहिरीन ने शहरों को दरख्वास्त की है कि डेंगू से बचने के लिए जो तमाम एहतियाती तदाबीर है वो हुकूमत पंजाब के जिले इंतजामिया पर ना रखें, बल्कि अपनी मदद आपके तहत अपने घरों में, अपने इलाकों में कहीं पर भी जो पानी है वो खड़ा ना होने दें। इसके अलावा पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनकर बाहर जाए और मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल करें। अगर शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करेंगे तो वो अपनी कीमती जो जिंदगी है वो डेंगू से बचा सकते हैं। और अगले 15 दिन इंतहाई जो अहम है वो बताए जा रहे हैं। अजमत अवान बताएगा कि अस्पतालों में इस हवाले से आप क्या इंतजाम देख रहे हैं? जो मरीज है उनके लवाहिकीन है उनको सही तरह से ट्रीट किया जा रहा है? आज बिल्कुल कल हमारी इस सिलसिले अजमत अवान की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। तो अजमत अवान जैसा कि हमें बता रहे थे कि सूरत हाल है डेंगू की वो शहर में बिगड़ती ही जा रही है और एक और शहरी डेंगू से चल बसा। रवां साल डेंगू से 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और सूरत हाल है जो तशवीशनाक होती चली जा रही है। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ शुदा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट रवा माह वसूल करने का फैसला कर लिया है। लेस्को पहली किस्त ₹1.64 फी यूनिट के हिसाब से रवा माह के बिलों में चार्ज करेगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ शुदा प्राइस एडजस्टमेंट रवा माह वसूल करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत ने आवाम से हाथ कर दिया। अक्टूबर में माह जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की पहली किस्त जारी होगी। पहली किस्त ₹1.64 फी यूनिट के हिसाब से चार्ज की जाएगी। सरचार्ज पर GST, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलहदा से चार्ज की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर आर्जी रिलीफ खत्म करके वसूलियां भी की जाएंगी। सवाल से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा हुकूमती रिलीफ दोबारा बिलों में कैसे वसूल किया जाएगा? इसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है उससे आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीफ शुदा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज दोबारा वसूल करने का फैसला किया गया है और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रवां माह पहली किस्त बिजली के बिलों में भिजवा दी जाएगी। ज़रा ने यह बताया है कि माह जून में नेपरा ने ₹9.89 फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज करने का फैसला किया था और उसकी मंजूरी दी थी। माह अगस्त में जब सार्फिन को बिल भिजवाए गए तो भारी भरकम बिल आए और वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया कि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद अज़ां ये खबर सामने आई कि 6 इकसात की सूरत में ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज है ये वसूल किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने यह फैसला आर्जी तौर पर मुअख्खर किया था। तो पहली किस्त जो है वो ₹9.89 के हिसाब से देखी जाए तो ₹1.64 फी यूनिट के हिसाब से जो लेस्को रवां माह 12 तारीख से बिलिंग साइकिल का आगाज करेगी जिसमें चार्ज किए जाएंगे। ये ₹1.64 फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी।
होगी और इस पर जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जो जनरल सेल्स टैक्स है, वो अलहदा जो आयद किया जाएगा। इसके साथ साथ क्वार्टर टैरिफ की अगर बात की जाए, जो 4 रुपये 39 पैसे फी यूनिट के हिसाब से क्वार्टर टैरिफ चार्ज किया जाएगा और दीगर जो टैक्सेस हैं वो इसके अलावा शामिल होंगे। लेकिन उस वक्त जो हुकूमत ने कहा था कि जो सार्फिन है उनको रिलीफ दिया जा रहा है, तो वो रिलीफ नहीं दिया गया और पहली किस्त जो है अब बाज़ाब्ता रवां माह बिजली के बिलों में उसकी वसूली का आगाज किया जाएगा। जी शाहिद सप्रा, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। माले मुफ्त दिले बेरहम, सरकारी खजाने से वाने वजीर आला पंजाब में तैनात अफसरान के लिए नए आईफोन खरीदे जाएंगे। अफसरान के लिए एप्पल कंपनी के लेटेस्ट मॉडल के आईफोन खरीदे जाएंगे। एप्पल कंपनी के आईफोन ऐवानी वजीर आला पंजाब में तैनात मखसूस अफसरान को दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरकारी खजाने से ऐवानी वजीर आला पंजाब में तैनात अफसरान के लिए अब से आईफोन खरीदे जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये एक डिजिटल प्रोग्राम को इसका बैकग्राउंड बनाकर ये मोबाइल फोन जो है वो खरीदे जा रहे हैं अफसरान के लिए, क्योंकि पंजाब में ई गवर्नेंस का और डिजिटल का एक प्रोग्राम चल रहा है और उसी के तहत पंजाब हुकूमत ये मोबाइल खरीद कर सरकारी अफसरान को देगी। अब इसके लिए क्योंकि एक तो ऑस्टेरिटी मेजर्स वज़ीर पंजाब ने खुद ही नाफिज किए, लेकिन ऑस्टेरिटी मेजर्स को अब नजरअंदाज करके नए आईफोन और वो भी लेटेस्ट मॉडल के वो खरीदे जाएंगे इन अफसरान के लिए। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया है वो 128 GB के जो मेमोरी के साथ मोबाइल फोन है आईफोन के, वो खरीदे जाएंगे और जो PTS से खासतौर पर अब मंजूर शुदा हों। अब इसके लिए ज्यादातर किरदार जो है वो अब पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का होगा, क्योंकि वो PITB बोर्ड इसकी जिम्मेदारी अदा करेगा और इन अफसरान को मोबाइल की खरीदारी के लिए बाकायदा जो क्राइटेरिया वो तय करने के बाद इसके लिए मुख्तलिफ किसी भी कंपनी से वो मोबाइल टेंडर जारी करने के बाद खरीदे जा सकते हैं। ऑस्टेरिटी कमेटी की अप्रूवल से पहले कैसे, उसके बावजूद कैसे आईफोन दिए जा सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया बनाया गया है? ऑस्टेरिटी कमेटी तो वज़ीर आला पंजाब ने बहुत देर बाद उन्होंने बाकायदा इसकी अप्रूवल दी है और ये जो आईफोन खरीदने का फैसला ये ऑस्टेरिटी कमेटी से पहले ही कर लिया गया था, जो हमारे ज़राए में बताया, क्योंकि आपने देखा वज़ीर आला पंजाब ने अपने जिला गुजरात के लिए फंड अप्रूव किए, नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए इजाजत दी। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। सस्ते आटे, घी और ऑयल का हसूल गरीब तबके के लिए टोसर करने के मुतरादिफ हो गया है। घड़ी शाहू यूटिलिटी स्टोर के बाहर 7 बजे से ही खवातीन कतारों में लगकर बैठ गई हैं, मगर ताहाल सस्ता आटा और घी उनकी दस्तरस से बाहर है। सस्ते घी ऑयल के हुसूल के लिए शहरी ख्वार हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है, शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम इलामा इकबाल रोड गड़ी शाहू यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और ये यूटिलिटी स्टोर खुलने से 5 घंटे कबल ही खवातीन और मर्द सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और सस्ते आटे और सस्ते घी और ऑयल की मुंतजर है, लेकिन ताहाल यहाँ पे सस्ता घी और ऑयल और ना ही आटे का ट्रक जो है वो पहुँच सका है। आप मेरे अकब में खवातीन को देख रहे होंगे, कतारों में लगी हुई ये खवातीन हैं और सस्ते घी और आटे की मुंतजर है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कब से आई हुई हैं और आटे और घी की सप्लाई की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आप कितने बजे आई हैं? 7 बजे की आई हूँ। 7 बजे आई हैं। तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे आटे और घी की? वो कह रहे हैं आएगा, पता नहीं कब आएगा। आएगा जरूर, आप जब तक इंतजार करते हैं कर सकते हैं। आप कितने बजे से आई हुई हैं? 8:30 बजे के हैं, तकरीबन 4 दिन हो गए। ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ, हमें आटा नहीं मिल रहा। 4 दिन आते हैं, चक्कर लगा के बैठ के चले जाते हैं। कभी कहते हैं आना है, कभी कहते हैं आना ही नहीं है। तो कोई पता नहीं है, कोई टाइमिंग का कोई पता नहीं है। सारा दिन बैठ के इधर शाम को हम चले जाते हैं फ्री। आपका पूरा दिन भी ज़ाया होता है और जो आपको चीज़ें चाहिए पैसों से हम ले रहे हैं, पैसों से फिर भी हमें नहीं मिल रहा। हालांकि इनका काम है ना, एडवांस चीज़ें पड़ी हो, बंदा है लेके चला जाए। पैसों से हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो फ्री इन्होंने क्या देना हमें। आप इन खवातीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो ये कह रही हैं कि पूरा दिन यहाँ पे इंतजार करते हुए गुजर जाता है, लेकिन उनको तो शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं खराब गोश्त के बाद कोल्ड स्टोर से गंदे अंडे पकड़े गए। दारुकावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों का कोल्ड स्टोरेज पर छापा। 12,960 गंदे अंडे बरामद कर लिए गए। आपको बता रहे हैं कि खराब गोश्त के बाद कोल्ड स्टोर से गंदे अंडे पकड़ लिए गए हैं। दारोगावाला में फूड सेफ्टी टीमों का
कोल्ड स्टोरेज पर छापा। कोल्ड स्टोरेज से 12,960 गंदे अंडे बरामद हो गए हैं। 900 किलो गैर मेयारी दूध भी वहां से बरामद हुआ है, जबकि 600 किलो खराब फल भी मौके पर तल्फ कर दिए गए हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। रिजवान नकवी बताएगा इस कार्रवाई का हवाल। जी बिल्कुल, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर आज मलिक की हिदायत पे दरोगावाला में फूड सेफ्टी टीमों ने कोल्ड स्टोरेज पे छापामार कार्रवाई करते हुए 12,960 गंदे अंडे हैं कोल्ड स्टोर से बरामद किए हैं। इसके साथ साथ 900 किलोग्राम गैर मयारी दूध है और 600 किलोग्राम जायद खराब फल हैं जो कि कोल्ड स्टोर से बरामद करके मौका पे तल्फ कर दिए गए हैं। बेकरी मसनूआत में इस्तेमाल होने वाले ये गंदे अंडों को रिजवान नकवी हमारे साथ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा दाखिला ने तमाम अजला के डीसी से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मोबाइल जैमिंग पर राय मांग ली है। ईद मिलादुन्नबी पर मोबाइल जैमिंग का फैसला अजला के डीसी की रिपोर्ट पर करेंगे। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के महकमा दाखिला ने तमाम अजला कमिश्नरों को आदेश किया है कि वो आज ही डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास तलब करें और उस इजलास में ये बताएं कि क्या उनके जिले में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मोबाइल जैम की जरूरत है या नहीं है। इस हवाले से महकमा दाखिला है कि अजला के जो डीसी हैं उनकी रिपोर्ट पर जो है मोबाइल जैम किया जाएगा। अगर जिले का डीसी नहीं कहेगा तो मोबाइल जैम नहीं किया जाएगा, लेकिन जब मोबाइल जैम अगर किया भी गया तो इंतहाई लिमिटेड एरिया में जो है जहाँ पर जुलूस होगा तो वहाँ पर मोबाइल जैम होगा, बाकी जिले में मोबाइल जैम नहीं होगा। लेकिन इसका फैसला जिले के डीसी करेंगे। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट का बुखार की अद्वियात ना मिलने की शिकायत का नोटिस। ड्रग इंस्पेक्टर से बुखार की दवाई ना मिलने पर 2 रोज में रिपोर्ट तलब कर दी गई है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब की है। जानबूझकर अद्वियात की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, अपडेट कीजिए। जी चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने जो बुखार की अद्वियात शार्ट हुई है उसका जो है वो नोटिस लेते हुए तमाम ड्रग इंस्पेक्टरों को हुक्म दिया है कि वो अपने अपने इलाके के जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर चेक करें कि ये स्टॉक जो है वो कम क्यों किया जा रहा है और कि क्या वजूहत है, और 2 रोज के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जो है वो पेश की जाए। यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन थे उनकी तरफ से ड्रग इंस्पेक्टर जो लाहौर के हैं उनकी तरबियत का जो है वो तरबियत का एहतमाम किया गया था, जिसमें उनको ये तरबियत दी गई, बताया गया था कि केस जो है वो किस तरीके से आपने जो है वो यहाँ पर भिजवाने हैं, चलान कैसे भिजवाने हैं, किस तरह पुलिस के साथ तावन करना है। तमाम जो है ड्रग इंस्पेक्टर थे वो आए और उन्होंने आज तरबियती कोर्स के दौरान जो है वो शिकायत भी की। उनका कहना ही था कि हमारे पास इस वक्त कोई भी मालखाना मौजूद नहीं है जहां पर हम जब कोई अद्वियात पकड़ते हैं तो उसको महफूज मकाम पर जो है वो रख सकें, और उनका ये भी कहना था कि हमारे पास ना कोई। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि 6 माह से गैर फाल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का नया बोर्ड बनाने का फैसला। नून लीग के रहनुमा इंजीनियर कमर इस्लाम बोर्ड से फारिग। MPA मोहम्मद आमिर इनायत को बोर्ड नया चेयरमैन मुंतखब करेगा। इमरान यूनुस हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे। जी इमरान यूनुस। जी हुकूमत पंजाब ने 6 माह से गैर फाल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का नया बोर्ड बनाने का फैसला किया है और इस हवाले से नून लीग के रहनुमा इंजीनियर कमर इस्लाम को जो है वो बोर्ड से फारिग कर दिया गया है और MPA मोहम्मद आमिर इनायत को बोर्ड का नया चेयरमैन जो है वो मुंतखब किया जाएगा और बखर के MPA मोहम्मद आमिर इनायत को नॉन ऑफिशियल बोर्ड डायरेक्टर तैनात कर दिया गया है और जो दीगर बोर्ड मेंबरान हैं इनमें MPA सानिया कामरान, माहिर तालीम सईद शफकत, बासित खान, डॉक्टर आजम चौधरी, आसमा शावेज नईम, असगर फरीद चिश्ती भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। 6 माह से पैप का बोर्ड जो है वो गैर फाल था, लेकिन अब वज़ीर आला की हिदायत पर बोर्ड जो है वो नया बनाया जा रहा है और MPA मोहम्मद आमिर इनायत को जो है वो ना सिर्फ नॉन ऑफिशियल बोर्ड डायरेक्टर बनाया गया है बल्कि यही बोर्ड मेंबरान जो है वो MPA मोहम्मद आमिर इनायत को बोर्ड का नया चेयरमैन मुंतखब करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान यूनुस हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।